नमस्कार, आप देख रहे हैं अजय भारत। अजय भारत के विशेष कार्यक्रम चर्चा में हम आज बात करेंगे बिहार को लेकर के, विशेष राज्य का दर्जा को लेकर के केंद्र ने क्या निर्णय लिया और उस निर्णय के बाद बिहार की राजनीति और केंद्र की राजनीति कहाँ जाएगी, क्योंकि सब कुछ नीतीश कुमार पर ही डिपेंड करता है और करता था। क्योंकि जिस तरह से फैसला लिया गया है तो लगता है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमित शाह ने उसका इंतजाम कर रखा होगा, तभी इस तरह का उन्होंने निर्णय लिया और विशेष राज्य का दर्जा देने से बिहार को इनकार कर दिया। कहीं न कहीं लगता है जो केंद्र की सरकार ने पूरा ऑल्टरनेटिव अरेंजमेंट कर रखा होगा। और जिस गाड़ी में 4 चक्के के बाद एक चक्का रखा जाता है पीछे डिक्की में, जिसको स्टेपनी कहते हैं, उस लगता है जो अभी अगर टायर पंचर होगा तो प्रधानमंत्री मोदी का स्टेपनी भी तैयार होगा। और नीतीश कुमार क्या आगे निर्णय लेते हैं, इन सबको देखते हुए हम आलोक जी से बात करेंगे। आलोक जी सीनियर जर्नलिस्ट हैं और राजनीति में इनकी अच्छी पकड़ भी है और ये पॉलिटिकल बीट भी देखते हैं, बीजेपी जेडीयू सभी में। आलोक जी, क्या लगता है जो ये निर्णय हुआ है, केंद्र ने साफ तौर पे कह दिया है जो आप विशेष दर्जा लायक कहें, जो आपके यहाँ प्रावधान नहीं है, प्रावधान वो नहीं है, इस कारण से आप विशेष दर्जा नहीं पा सकते हैं। अब नीतीश कुमार क्या करेंगे? देखिए, पहली बात तो जो आज केंद्रीय राज्य मंत्री पंकज चौधरी जी का जवाब आया है, तो ये जवाब 15-20 दिन पहले ही तैयार हुआ होगा। हाँ। तो उन्होंने जवाब पढ़ा है और इसमें यह भी देखा जाएगा कि कोई कैबिनेट मंत्री या प्रधानमंत्री या गृह मंत्री ने कोई बयान नहीं दिया है। उनके कैबिनेट के एक राज्य मंत्री का बयान सदन में आया है, तो सवाल के जवाब में बोले हैं। और नीति आयोग का जो गठन हुआ है उसकी क्या नीति बनती है बिहार के संदर्भ में, बिहार से 3 दिन काबीना मंत्री उसके सदस्य हैं, तो इस पे भी इंतजार करने की बात है। अब जैसे कल सर्वदलीय बैठक में भी संजय झा और जो इनके जदयू के नेता हैं दिलेश्वर कामत जी, दोनों ने इस मांग को उठाई थी और वहाँ तो ना इसका अमित शाह विरोध किए, न रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जी विरोध किए हैं। तो अभी भी जदयू को आशा है कि तीसरी जल्द। और जहाँ तक विशेष राज्य के दर्जे की बात है तो ये तो जनता दल यू और नीतीश कुमार का रामबाण है। जैसे भाजपा राम मंदिर के नाम पर कई 82 से लेके 2019 तक का चुनाव खेल गई, उसी तरह ये भी जदयू का लंबा खींचने वाला मांग है। जैसे कहा जाता था कि हे राम लला, हम मंदिर तुम्हारी बनाएंगे, तो बीच में कुछ लोग कहते थे कि मंदिर बना ही देंगे तो वोट कोची का खाएंगे। उसी तरह जदयू का विशेष राज्य का दर्जा मांग है। इस मांग के भी इसको लंबी पारी खेलनी है। 18 साल अभी इसी पे खेल चुके हैं लोग, अभी और भी आगे खेलना, अभी 2025 का चुनाव भी इसी पे खेलना है। देखिए, हमने तो मांगा लेकिन उन्होंने नहीं दिया। हाँ, इनको तो मिल जाएगा बहाना कि हमारे जो लोकसभा में नेता हैं दिलेश्वर कामत जी, राज्यसभा में नेता संजय झा जी, दोनों ने सर्वदलीय बैठक में पुरजोर से बिठाए थे। आरजेडी के लोग सपोर्ट किए लेकिन पुरजोर से सपोर्ट नहीं किए। आलोक जी, आप चल जाइए जनता के बीच में। 13 करोड़ की आबादी है बिहार की, 13 में से 3 करोड़ लोग ही समझ पा रहे होंगे जो विशेष राज्य का दर्जा मिलने से क्या मिलेगा। 10 करोड़ लोगों को कोई मतलब ही नहीं है, कोई उनके पास कोई जानकारी ही नहीं है। जैसे विशेष राज्य का दर्जा मिल जाने से क्या हो जाएगा, कुछ कर्ज माफ हो जाएगा, बस 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 बस, और इससे कुछ नहीं होगा। और इससे मेन फायदा व्यापारियों को होगा, आम जनता को क्या होगा, जो नए उद्योग लगाएंगे उनको टैक्स बेनिफिट मिलेगा। आम लोगों को इससे कोई फायदा नहीं है। आम लोगों को फायदा तब होगा जब बिहार में उद्योग लगेंगे, बिहार को जब विशेष पैकेज मिलेगा, बिहार में जब रोजगार का सृजन होगा। तो इस ओर तो इन लोगों का कोई, ललन सिंह अभी एनिमल हस्बेंड्री मंत्री हैं, तो क्या इन्होंने उस पशुपालन विभाग में, बिहार पशु प्रधान राज्य है, यहाँ खेती के साथ साथ किसान जानवर पालते हैं, तो कहाँ उसके लिए कहाँ कोई आज तक 1.5 महीना हो गया ललन सिंह को मंत्री बने हुए, कहाँ कोई पटना उनका प्रेस कॉन्फ्रेंस हुआ कि बिहार के लिए हमारी ये योजना है। कम से कम गिरिराज सिंह कपड़ा मंत्री के नाते बिहार में कुछ किए, कल परसों देखे होंगे। हाँ, एक बैठक किए हैं, अब वो जमीन पे कब आएगा वो तो आने वाला समय बताएगा। उसी तरह चिराग पासवान यहाँ आए तो भाई मीडिया के सामने बैठ दिए कि हम खाद्य प्रसंस्करण में ये करेंगे। मांझी जी बिहार आए तो उन्होंने बताया कि उनका रोड मैप क्या है, लघु सूक्ष्म उद्योग के क्षेत्र में वो क्या करेंगे। लेकिन जेडीयू के ही ललन सिंह पंचायती राज के मंत्री हैं और ये मंत्री हैं ये पशुपालन के, लेकिन दोनों क्षेत्र में बिहार के लिए क्या स्कीम होगा
तो सिर्फ विशेष राज्य के दर्जा के मांग कर देने से बिहार की जनता इनके पक्ष तो में। आपको क्या लगता है नीतीश कुमार अब एनडीए में रहेंगे? हाँ, अभी कोई चारा नहीं है इनके पास। क्योंकि अब हमको तो लगता है जो विशेष राज्य नहीं है वो लगता है स्पेशल पैकेज पे भी मान जाएंगे, अपनी बात मान। जैसे मान क्या जाएंगे, जैसे इनके दो मंत्री हैं ना भाई केंद्र में, रामनाथ ठाकुर और रामनाथ ठाकुर, तो ये दोनों इनके लिए क्या कर रहे हैं वहाँ? मंत्री है, फील्डिंग नहीं कर रहे हैं, कोई फील्डिंग नहीं कर रहे हैं। दोनों ने बिहार के लिए क्या उनकी कार्य योजना है? जबकि एनडीए के मंत्री जो नीति आयोग में मेंबर हैं, जीतन राम मांझी और चिराग पासवान, ये और फील्डिंग खराब कर रहे हैं। मांझी का बयान आपने सुना हाजीपुर में? हाँ, उन्होंने क्या कहा? नीति आयोग देने को तैयार नहीं है, ये उस प्रावधान के लिए फिट नहीं बैठ रहा बिहार, इसलिए विशेष का दर्जा नहीं मिलेगा। चिराग ने तो अपने से नहीं कुछ कहा, लेकिन उनके सांसद सांभवी ने कहा कि हम लोग की मांग नहीं है, अनुरोध है। लेकिन सांभवी के बयान के बाद एक चीज आपने देखा होगा, कल सुबह मुख्यमंत्री जी पैरवी लेके पहुंच गए थे दिल्ली में, वहाँ सर्वदलीय बैठक के यहाँ कल सुबह। और एक चीज मैंने कहा था, बिहार की राजनीति में देखिए बदला है। जिस दिन शंकर सिंह चुनाव जीते थे, मैंने एक बात कही थी, आपको याद होगा क्या? कि शंकर सिंह एन केन प्रकार जदयू में जाएंगे। उसका भी फील्डिंग आपने देख लिया। अब उन्होंने समर्थन देने की भी घोषणा कर दी है सुमित सिंह टाइप। इसलिए सरकार को कोई दिक्कत नहीं है, और नीतीश कुमार देख ही रहे हैं कि जब सरकार को हमको दिक्कत नहीं है और चुनाव में हम और भाजपा दोनों साथे जाएंगे, तो हमको भी विशेष राज्य दर्जा वो नहीं देंगे, तो हम कम से कम जेडीयू कहेगा ना, हम तो मांग किए थे, ये नहीं दे रहे हैं तो हम क्या करें? तो जनता ये भी पूछेगी ना, नहीं दिए तो फिर क्या है उसके साथ? आप शेयर की कुर्सी आप छोड़ देते, हट जाते, यानी कुर्सी के लिए आप ऐसा कर रहे हैं, ऐसे लोग तो पूछेगा ना। लेकिन तो अगर आप विशेष राज्य का दर्जा नहीं दिए, हमने मांगा, तब उसी के गोद में बैठे हुए जो आपको नहीं दिया। पहले भी तो आरजेडी कांग्रेस साथ ही बैठे हुए थे, आरजेडी कांग्रेस साथ बैठे हुए थे। और आरजेडी कांग्रेस कहाँ, कांग्रेस की सरकार थी, लालू यादव केंद्रीय मंत्री थे, उनसे भी तो कई बार विशेष राज्य की दर्जा की मांग की गई थी। या दूसरी बात, इन्होंने नकारा नहीं है, अभी इन्होंने नीति आयोग का हवाला दिया। 29 तारीख को बैठक नीति आयोग की। हाँ, नीति आयोग में तो वैसे ही लोग हैं ना जो इनका कहीं ना कहीं गाहे बगाहे विरोध कर रहे हैं विशेष राज्य का दर्जा। एक ललन सिंह है, ललन सिंह की बात कितनी दूर तक जाएगी आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं। वैसी स्थिति में ललन सिंह कितना बड़ा तीर मार लग गया। ललन सिंह का एक चीज खूबी है कि उनका जुझारूपन जो है, आपने देखा होगा जबकि ये लोग महागठबंधन में थे और ललन सिंह लोकसभा में अपनी बात रख रहे थे, तो अपनी बात रखने के समय वो अमित शाह जैसे लोगों को भी नहीं बूझते हैं, उनको भी उन्होंने डांट दिया था। एक चीज बोलते पता है लोग जी, कहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज ये फैसला लिया लोकसभा में, वित्त राज्य मंत्री, क्योंकि ये वित्त का मामला है, वित्त राज्य मंत्री ने कहा भाई उनका भी एक कद होगा, उनके माध्यम से कहवाया गया। इसके बाद हमको लगता है कि कहीं ना कहीं कोई ऑल्टरनेटिव अरेंजमेंट कर चुके होंगे। क्या कहीं ऑपरेशन लोटस जदयू में तो नहीं चल गया? हो सकता है, कोई भारी चीज नहीं है। एक जो खबर उड़ती हुई आई थी, जो 12 में से 11 सांसद संपर्क में हैं बीजेपी के, तो ऑपरेशन लोटस उधर अगर लोटस करेंगे तो बिहार में भी तो इनको जो इनके 13-14 गो लाल बत्ती लगा घूम रहे हैं वो भी तो उतर जाएगा। जैसे याद होगा 2013 में कि नीतीश कुमार ने इनके मंत्रियों को बर्खास्त किया था। फिर अगर ये ऑपरेशन लोटस अगर जदयू पे करेंगे, मणिपुर टाइप या महाराष्ट्र टाइप, गोवा टाइप करेंगे, तो इनके मंत्री को तोड़ देंगे नीतीश कुमार, सबको कहेंगे घर जाइए, आरजेडी के साथ फिर सरकार बना लेंगे। डर ये भी है कि बिहार लोटस करेंगे तो बिहार में मेरी सरकार चली जाएगी। और बीजेपी को भी सत्ता से मोह है, वो नहीं चाहती है कि राज्यों की सत्ता हम गंवावें। इसलिए आपने देखा होगा कि लोकसभा चुनाव में नीतीश कुमार की औकात नहीं थी आधा आधी की, 50-50 की, लेकिन एक से ज्यादा लिया, लेकिन 52-48 का रेशियो रखा गया। इसलिए हमको नहीं लगता है कि ऑपरेशन लोटस नरेंद्र मोदी कर पाएंगे। लेकिन जिस तरह का बयान और जिस तरह का डिमांड, मांझी, चिराग, नीतीश कुमार, बीजेपी 4 लोग हैं, उपेंद्र कुशवाहा 5वें लोग हैं। जैसे ये तय है कि जीतन राम मांझी और चिराग पासवान के कंधे पे बंदूक रखकर मोदी जी फिर नीतीश कुमार को डैमेज करेंगे, जेडीयू को डैमेज करेंगे, और माध्यम होंगे चिराग पासवान और मांझी। लेकिन नीतीश कुमार उनकी नीतियों को समझ रहे हैं,
इस बार वो इतनी आसानी से पलटी नहीं मारेंगे। जब ये लोग गछवा लिए हैं 2025 का चुनाव आपके नेतृत्व में लड़ेंगे, तो उधर तो आरजेडी कह ही नहीं रहा, आरजेडी कह रहा है। देखिए, राजनीति में गछवा लेना और कह देना, अब यही नीतीश कुमार लालू के जंगल राज के खिलाफ लड़के सत्ता में आए थे। यही नीतीश कुमार फिर लालू प्रसाद यादव से 2 बार जाके गला भी मिले, उनके साथ सरकार भी बनाए। तो वे राजनीति में मतलब आप खासकर चुनाव के समय में, और कहें जो राजनीति में नेता 5000 नेता ही है पूरे देश में, जो पिछले 30-40 साल से दूसरी बात आज इसमें फिर उसमें फिर उसमें फिर इसमें जाता है। आज विधान परिषद में एक अनोखी घटना देखने को मिली है, पता है क्या? आरजेडी और बीजेपी दोनों लोकसभा चुनाव में एकदम अलग अलग राह पे थे। दोनों एक दूसरे को सम्मानजनक भाषा का प्रयोग नहीं कर रहे थे। लेकिन जब अवधेश नारायण सिंह का नॉमिनेशन होता है विधान परिषद में, राबड़ी देवी उनकी प्रस्तावक होती है। तो कहीं ऐसा तो नहीं कि नीतीश कुमार ने दोनों को चीट किया है कि हम दोनों एक हो जाएंगे तब इनको अथी करेंगे। बीजेपी आरजेडी कभी एक नहीं होगी, क्योंकि दोनों एक दूसरे के खिलाफ लड़े हैं। उसके बाद मैंने ये भी देखा, राजनीति खत्म हो जाएगी। उसके बाद मैंने ये भी देखा कि संजय मयूख और सुनील सिंह दोनों गले मिल रहे थे। हो सकता है सुनील सिंह की विदाई हो रही हो इसीलिए, नहीं, क्योंकि उन पर आरोप उनका कहना था कि हम भी सीवान के हैं, आप भी सीवान के हैं, और दोनों हम लोग आप इधर सचेतक उप मुख्य सचेतक हैं, हम इधर मुख्य सचेतक हैं। लेकिन विधानसभा सत्र चल रहा है और तेजस्वी गायब है। वही तो आज जेडीयू के लोग भी कह रहे थे कि ये कैसा नेता प्रतिपक्ष हैं जो विदेश घूम रहा है, जो कि सदन के कार्यकाल से कोई मतलब नहीं है। इनके प्रिय दोस्त मुकेश सहनी के पिताजी की हत्या होते हैं, ये मातम पूर्ति तक नहीं करते हैं। उससे तो तेज प्रताप वीडियो कॉलिंग करके किया। तेज प्रताप हम लोग बात कर रहे थे आलोक जी, नीतीश कुमार आगे क्या निर्णय लेंगे या ले सकते हैं? नीतीश कुमार एनडीए 2025 तक इंटैक्ट रहेगा, आप मानते हैं क्या विधानसभा चुनाव तक? जैसे अब जब संजय झा कार्यकारी अध्यक्ष हो गए हैं और कमान जब उनके हाथ में है, कमान तो आप कहिए जो शैडो के रूप में मनीष वर्मा के हाथ में आ जाएगा अगले महीने तक। तो संजय झा तो कार्यकारी अध्यक्ष रहेंगे। तो जब संजय झा कार्यकारी अध्यक्ष रहेंगे और वो एनडीए के बड़े पैरवीकार हैं, एनडीए गठबंधन के, तो मुझे नहीं लगता है कि नहीं, एक मामले में पेच फंसेगा। जिस टाइप से चिराग की डिमांड है 30 से 35 सीट, मांझी जी की डिमांड है 25 सीट, 35, 5, 40, 60 यहीं चला जाएगा। 5-7 सीट उपेंद्र कुशवाहा की भी डिमांड रहेगी 70। वैसी स्थिति में 160 के आसपास बचेगा, मतलब 160-70 के आसपास बचेगा। 160-70 में बीजेपी के अपना अलग डिमांड और जेडीयू के अपने। तो हमको लगता है कि जब सीटों की संख्या कम हो जाएगी जेडीयू की, तो हो सकता है ऐसे मामलों में जेडीयू कुछ अलग निर्णय भी ले ले नीतीश कुमार। देखिए, यहाँ निर्णय ये हो, हम पहले बताएं, पिछले लोकसभा चुनाव में आपने देखा होगा या कि नीतीश कुमार अपने हिस्से की सीट मांझी जी को दिए थे और बीजेपी अपने से हिस्से का सीट लोजपा को दी थी। तो कहीं ऐसा न हो नीतीश कुमार कहेंगे उपेंद्र कुशवाहा को हम अपने हिस्से का सीट दे रहे हैं, आप लोग दीजिए चिराग को और हमको, चिराग और हमको अपने हिस्से का सीट दीजिए। ये भी हो सकता है। इसलिए नीतीश कुमार विधानसभा चुनाव में मानने को तैयार नहीं रहेंगे कि हम आधा से कम लेंगे। लेकिन नीतीश कुमार के पार्टी के अंदर के लोगों का दबाव तो होगा, जो आप कुछ कीजिए, निर्णय लीजिए, क्योंकि एक तरह से कहें जो केंद्र का जो निर्णय है लोकसभा में, जो ये बिल पेश किया गया या मतलब जो जवाब दिया गया, तो कहीं ना कहीं इसको लेकर के आप बैकफुट पे चले गए, जनता की नजरों में आप गिर जाएंगे। लोकसभा में ये किसी अन्य सांसद के सवाल पे जवाब नहीं है, इन्हीं के सांसद के, इनके सांसद नहीं, इनके लोकसभा में संसदीय दल के नेता हैं दिलेश्वर कामत। रामप्रीत मंडल ने पूछा, झंझारपुर के एमपी ने पूछा है। दिलेश्वर कामत नहीं, रामप्रीत, अच्छा, रामप्रीत मंडल जी का सवाल के जवाब में है। तो जदयू के सांसद हैं और ये जदयू की मांग है, तो ये तो कहेंगे हमारे सांसद ने तो मांग किया था, अब वो नहीं दे रहे हैं तो हम क्या करें। तो नहीं दे रहे हैं तो आप काहे वहां चिपके हुए हैं? तो बोले बिहार का विकास होगा, विशेष पैकेज देंगे, कुछ कर लेंगे ये लोग, हमको लगता है विशेष पैकेज इनको दे देगा। हाँ, हमको तो 30,000 करोड़ की एक बात आ रही है, लेकिन 30,000 करोड़ में क्या होगा? ऊंट के मुंह में जीरा के बराबर। जैसे पिछली बार तो कुछ नहीं दिया था, 110 करोड़ 115 करोड़ इनको मिला था, उतने में लोग 150 करोड़ प्रधानमंत्री घोषणा किए थे, मिलते मिलते 110-15 करोड़ मिला। तो जब उतने में लोग खुश थे, 1,10,000 करोड़। हाँ, 1,10,000 करोड़। हाँ,
1,75,000 का इन्होंने घोषणा की थी प्रधानमंत्री मोदी ने आरा में, और आरा में घोषणा की थी और 1,10,000 करोड़ पूरा मिला। उसको मतलब वो इस हिसाब से जोड़ दिया गया, मिला नहीं। जो कहा गया NHI का बकाया था, NHI का बकाया, 6 लेन पुल यहाँ बन रहा है, 4 लेन पुल वहाँ बन रहा है, फल्ला लेन पुल यहाँ बन रहा है, सबको जोड़ जाड़ के अगर आप जाते हैं राशन की दुकान पे तो पिछला आपका बकाया देखते 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 आपका नया वाला बकाया आ जाता है माइनस में, जीरो में। तो इतना ना काम दिखा दिया गया ना। तो गंगा पर JP सेतु के पैरेलल एक पुल, गांधी सेतु के एक पैरेलल पुल, गांधी सेतु जो जर्जर था उसको ठीक करने में इतना 1,035,000 ये बताइए कि पुल तो बिहार में बहुत बन गया और हर महीने 5 गो पुल ढह भी रहा है, तो पुल से बिहार का विकास हो पाएगा? इससे कितने लोगों को रोजगार मिला? यहाँ मेगा टेक्सटाइल पार्क बनने की बात थी, वो भी नहीं बनी। यहाँ मेगा फूड पार्क बनने की बात थी, नहीं बना। तो जो यहाँ के युवाओं में रोजगार सृजन करे, जो काम उसकी जरूरत है यहाँ। एक चीज हम आलोक जी अंतिम में आपसे पूछेंगे, दर्शक के लिए भी आपसे पूछ रहे हैं, वैसे नीतीश कुमार के मन में क्या चलता है कोई नहीं जानता है। वो तो उनके बाएं पॉकेट में क्या होता है दाएं पॉकेट नहीं पता है। लेकिन तब भी एक बार आप विधानसभा आए घूम के, और कई क्षेत्रों में आप घूमते रहते हैं, कई नेताओं से आपके पर्सनल संबंध भी हैं, अंदर की बात भी बाहर आती है। क्या नीतीश कुमार NDA में इस फैसले के बाद, केंद्र के इस फैसले के बाद नीतीश कुमार NDA में रहेंगे तो कितने दिन रहेंगे, या नहीं रहेंगे तो क्या निर्णय लेंगे? देखिए, अभी वर्तमान में नीतीश कुमार के लिए दोनों तरफ खाई ही दिख रहा है। तो अभी जल्दीबाजी में अगर फैसला ही कुछ लेते हैं, जो जैसा कि जदयू के लोग कह रहे हैं, तो इनके लिए घातक होगा। तो इसमें 29 तारीख की बैठक को ये लोग देख लेंगे, नीति आयोग की बैठक में क्या निर्णय होता है, उसके बाद अपने नेताओं के साथ मंत्रणा करके निर्णय लेंगे। जल्दीबाजी में कोई फैसला लू नहीं लेंगे, जो मुझे पता है। कल जैसे मेरी बात केसी त्यागी से भी हुई है, कल मेरी बात संजय झा से भी हुई है, और कल मेरी बात दिलेश्वर कामत जी से भी हुई है। और बिहार के प्रवक्ता इनके हैं, जो राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं राजीव रंजन जी, उनसे भी मेरी बात हुई है। लबोलबाब क्या निकला? लबोलबाब यही है कि अभी ये लोग विशेष राज्य की दर्जा को मांग को पुरजोर से रख रहे हैं, लेकिन देना ना देना तो केंद्र के हाथ में है। और नीति आयोग की बैठक में इस पे ललन सिंह या बिहार से जो लोग हैं दबाव बनाएंगे। इनका आपको लगता है जो चिराग और मांझी दबाव बनाएंगे? इनके लोग तो कह रहे हैं कि दबाव बनाएंगे। नहीं बनाएंगे। जो आदमी मांग को अनुरोध कह रहा है, जो आदमी मांझी कह रहे हैं, जो नीति आयोग ही नहीं मानने को तैयार है, तो ऐसी स्थिति में कहां से इनको मिलेगा? और ललन सिंह भी कहीं ना कहीं जब से मंत्री बने हैं तब से थोड़ा सा शांत हो गया, मुखर नहीं दिख रहे हैं आपको, कहीं भी नहीं दिख रहे हैं जो बोल रहे हैं, किसी मुद्दे पर बोल रहे हैं, किनारे किनारे। जैसे ये तो दिख रहा है कि काफी परिश्रम के बाद ललन सिंह मंत्री बने हैं, तो उनको तो ये लग रहा होगा ना कि अगर हम ज़्यादा इधर उधर जाएंगे तो केंद्र में कौन मंत्री रहेगा और कौन जाएगा, ये जदयू के हाथ में नहीं है, ये प्रधानमंत्री जी का विशेषाधिकार नहीं। ऑपरेशन लोटस में अगर वो सेट हो गए तो मंत्री तो तय तो वो हमेशा रहेगा। लोटस में होंगे तब ना, नहीं आदमी कुर्सी और लाल बत्ती और एस्कॉर्ट के लिए कहीं भी जा सकता है, ऐसी बात नहीं है। वो तो RCP सिंह का उदाहरण देख सकते हैं। गए थे, लेटर लेकर के वहां से मंत्री बन के आ गए। आलोक जी से हम लोग जान रहे थे जो नीतीश कुमार जी का अगला निर्णय क्या होगा। वैसे में विशेष राज्य का दर्जा देने से केंद्र ने साफ तौर से इनकार कर दिया है। अभी लोकसभा में ये बात सामने आई है, सरकार का जवाब आया है, और सरकार के जवाब में साफ तौर पर कह दिया है जो बिहार जो है विशेष राज्य के दर्जे लायक नहीं है। वैसे में नीतीश कुमार की ये मांग कई वर्षों से रही है, वो होता है जो 7-8 से, मतलब लोग कहें जो 10-15 वर्षों से ये मांग उनकी रही है। जब से 7-8 में जब से कुशहा का बांध टूटा था, बाढ़ आई थी और भयंकर प्रलय हुआ था, उसके बाद से ही नीतीश कुमार ने विशेष राज्य का दर्जा की मांग उठानी शुरू कर दी थी, और आज नहीं मिला है। आज फाइनल हो गया। 29 तारीख को नीति आयोग की बैठक है। नीति आयोग में इस तरह के मामलों को रखा जाता है। नीति आयोग में जीतन राम मांझी भी मेंबर है, चिराग पासवान भी मेंबर हैं, ललन सिंह भी मेंबर हैं। देखते हैं बिहार के 3 मंत्री विशेष राज्य के दर्जा की मांग को किस तरह से नीति आयोग में रखते हैं। वैसे वित्त राज्य मंत्री ने आज जो बयान दिया, पंकज चौधरी ने, जो बिहार को विशेष राज्य का दर्जा नहीं मिल सकता है, तो नीति आयोग की बैठक कहें तो एक आई वॉश है। मतलब एक तरह से कहें जो नीतीश कुमार को
7 दिन की मोहलत मिल गई है, जो आप अपना पता ठिकाना बदल सकते हैं। बदलने के लिए आप तैयार हो जाए, अगर आप बदलना चाहते हैं तो। अब देखना है नीतीश कुमार पता बदलते हैं या उसी पते पर रहते हैं। ये अब आने वाला समय या 30 तारीख को हो सकता है, इसकी जानकारी हम लोग के माध्यम से आप लोगों तक मिले। कैसा लगा ये कार्यक्रम, आप हमें कमेंट बॉक्स में जाकर अपना कमेंट जरूर दें।